Ritika here. So in the last video we discussed about inflation and its impact on an individual. आज की वीडियो में we'll understand what is financial planning, what is its importance, एक इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. So पहले बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है. इसमें आप अपने इनकम, अपने एक्सपेंसेस, अपनी सेविंग्स सबको ट्रैक करते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें. अब आप बोलेंगे कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं. इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. नंबर वन, इट इंक्रीजेज योर सेविंग्स. अब आप बोलोगे सेविंग्स हम वैसे भी कर लेते हैं, पर आप जो सेविंग्स करते हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं की है. सेकेंड बेनिफिट इज मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रख सकते हो फॉर कमिंग ईयर्स टू कम, जिसमें हर चीज़ के दाम और बढ़ जाएंगे. उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स होना ज़रूरी है, प्रॉपर रिटर्न मिलना ज़रूरी है, तभी आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकेंगे. नेक्स्ट इज इट प्रिपेयर्स यू फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है तो आप आने वाले टाइम में हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहते हैं. जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं वो हर इमरजेंसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. आपके पास प्रॉपर फंड्स एलोकेटेड होंगे, आपका इमरजेंसी फंड क्रिएटेड होगा जिससे आप हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें. नेक्स्ट बेनिफिट इज पीस ऑफ माइंड. आपने प्रॉपर इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रखा है, आपके पास सारी इंश्योरेंसेज सही जगह हैं, आप इन्वेस्टमेंट सही जगह कर रहे हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि यस मैं सब सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. इसे ही कहते हैं पीस ऑफ माइंड, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं. आप वो अचीव कर लेते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करते हो, उनको मैनेज करते हो. अब कोई पूछेगा कि ये होता क्या है एग्जैक्टली, इसको कैसे करते हैं. हमने सबने सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज सेविंग्स, राइट. सबने पढ़ा है. बट मैं बोलती हूँ आज की डेट में इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंडिचर, शुड बी योर एक्सपेंसेस. हम सब अर्न कर रहे हैं, हम सब उस सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं और बचा हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको एलोकेट करते हैं किसी सेविंग्स में. बट होना उल्टा चाहिए. हमें एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ जो इनकम आ रही है उसमें से कुछ परसेंटेज पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करना चाहिए एंड बचे हुए फंड से ही अपनी एक्सपेंसेस करने चाहिए. इसी को हम कहते हैं एक्टिव सेविंग बिहेवियर. इंडियंस यूजुअली पैसिव सेविंग बिहेवियर फॉलो करते हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ द मंथ जो बचा रहता है उसको सेव करते हैं, जिससे वो इफेक्टिवली सेविंग्स मैनेज नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप एक्टिव सेविंग बिहेवियर फॉलो करते हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आप अगर कोई अमाउंट एलोकेट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो. आई वुड से सैलरी जो भी आप अर्न कर रहे हो, ट्राई कि उसका एटलीस्ट 20% आप इनिशियली ही अपने सेविंग्स में, अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालें. अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, अपने इंश्योरेंसेज सब इन लाइन रखें. उसका देन 50% आपके बेसिक नीड्स, आपका हाउस रेंट, आपके EMI, आपके बिल्स, आपकी ग्रोसरीज, आपका पेट्रोल, हर चीज़ में आप कर सकते हैं. एंड द रिमेनिंग 30% शुड बी योर वांट्स, शुड बी योर डिज़ायर्स. आपको ट्रिप पे जाना है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, एलोकेट 30% टू दैट. लेकिन सबसे पहले 20% एलोकेट करो अपने सेविंग्स में, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से कर सकें. अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे तो इनकम आते ही सारे एक्सपेंसेस पहले एलोकेटेड होते हैं, हमारे पास सेविंग्स के लिए पैसे ही नहीं बचते. लेकिन उनकी एलोकेशन कहाँ पे होती है? वीकेंड पार्टीज़ में होती है, शॉपिंग में होती है, ट्रिप्स पे होती है, इधर उधर आने जाने में, हर फालतू चीज़ में होती है. लेकिन सेविंग्स के लिए नो, वी डोंट हैव मनी. अपनी इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, कहीं से शुरू करना पड़ेगा. 500, 1000, 2000 छोटा अमाउंट एलोकेट करना शुरू करो, जिससे ग्रेजुअली आपकी हैबिट बनेगी, सेविंग्स करने की आदत डालो उस चीज़ की. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. एक बंदे से एक बार मैं मिली जिसने बोला कि मैम मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचते हैं, मैं सेविंग्स नहीं कर सकता. और उसी टाइम ही वॉज स्मोकिंग. ठीक है, तो मैंने पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि दिन में कितना पीते हो. ही सेड 5 to 7 सिगरेट्स इन अ डे. अब अगर आप इस कैलकुलेशन को समझें, विच इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न, एक सिगरेट 10 रुपये की मान के चलते हैं, ज़्यादा की होती है बट 10 रुपये मान के चलते हैं. 10 into 5
50 रुपीज़ पर डे, पर मंथ 50 into 30, 1500 पर मंथ वो सिगरेट्स में खर्च कर रहा है। 1500 वो सेविंग्स भी तो कर सकता है। एक बंदा वही 18,000 रुपये एक साल का सिगरेट्स में स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसको सही जगह यूटिलाइज करके अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए सेविंग्स भी तो क्रिएट कर सकता है, कहीं से शुरू तो कर सकता है। लेकिन नहीं, पहले स्मोक करना ज़रूरी है, फिर सेविंग्स। वी नीड टू चेंज इट। पहले सेविंग्स करो और फिर अपनी ये वॉन्ट्स कंप्लीट करो। अब ऐसे एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार जब तक मैं शॉपिंग नहीं करती मेरा टाइम नहीं पास होता, मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, शॉपिंग के साथ सेविंग्स की भी तो आदत डाल लो। आपको लगना चाहिए कि मैंने इस महीने सेव नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसको कहते हैं मैच्योरिटी आना, फाइनेंशियल मैच्योरिटी क्रिएट करना। इसी हैबिट को हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है, अचीव करना है। स्लो स्लो से कहीं से तो शुरू करो, है ना। हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है फ्यूचर के लिए। अगर हम सबको पता है कि हमें सेम लाइफस्टाइल सस्टेन करना है फ्यूचर के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन को बीट करेंगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप सब अपने आप से पूछो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहाँ करते हो, कितना करते हो, कैसे करते हो। मुझे मत बताओ, अपने आप से पूछो और अपने तक ही रखो। और अगर नहीं करते हो, अगर रैंडम लोगों से पूछ के कर रहे हो, चेंज इट। गो टू अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर जो आपकी हेल्प कर पाए, जो आपके गोल्स को, आपके रिस्क एपेटाइट को, आपके बैकग्राउंड को समझे और आपकी प्रॉपर शीट तैयार करके आपको थॉरली गाइड कर पाए। अब मैं ऐसे भी लोगों से मिलती हूँ जो टाइमली टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं। दे वेट फॉर फेब और मार्च टू कम, एंड मार्च के महीने में सारी सेविंग्स इनको करनी होती हैं। क्यों अप्रैल में क्यों नहीं स्टार्ट किया? अरे अभी जून चल रहा है, आप अभी से स्टार्ट कर लो। थोड़े थोड़े फंड्स एलोकेट करना स्टार्ट करो एज पर योर टैक्स रिजीम, एज पर योर टैक्स स्लैब। तभी जाके आप पे एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब रैंडम किसी की टिप्स पे, उस पे ट्रिक्स पे मत करो। गो टू अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र। एक फर्म के पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो, उनको कंसल्ट करो, तभी आपका फ़ायदा है, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स।